नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की कि जब कल मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे YouTube चैनल पे आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आपके सामने अभी ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और आप देख रहे हैं कि निफ्टी में शानदार तेजी बनी हुई है। दोस्तों, अगर निफ्टी 22,200 के आसपास टिक जाता है इस सप्ताह, तो आप देखेंगे कि निफ्टी में वीकली चार्ट पे एक बड़ा ब्रेकआउट होगा और वीक के एंड में जब ये निफ्टी 22,200 के आसपास अगर टिका रहता है, तो ये निफ्टी में बड़ा ब्रेकआउट होगा। तो दोस्तों, ये अभी देखें तो वीकली चार्ट पे शानदार ट्रेंड है। अब आइए दोस्तों, डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है निफ्टी में। तो ये डेली चार्ट पे ब्रेकआउट है और साथ ही साथ ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे अगर देखें तो एक शानदार पैटर्न भी बना हुआ है। दोस्तों, इस पैटर्न का चर्चा करना बहुत ज़रूरी है और ये पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो मैं एक बार पैटर्न को भी मार्क किए देता हूँ आपके सामने। लीजिए, तो ये पैटर्न देखिए आपके सामने, ये ऐसे एक डाल देंगे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, तो आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनेगा और आप देख रहे हैं कि ये जो पैटर्न का बेस है 22,000 से लेके लगभग में 21,000, तो यहाँ पे अभी 1,000 पॉइंट ऊपर इस पैटर्न के हिसाब से जाने की संभावना है निफ्टी के। तो शानदार यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों। और यहाँ पे अगर 1,000 पॉइंट और जाएगा तो 23,100 के आसपास तक जाने की पूरी पूरी संभावना है निफ्टी के। तो ऐसा नहीं है कि लगातार निफ्टी ऊपर ही जाता रहेगा, कुछ समय के लिए करेक्शन भी आएगा। तो यहाँ पे वीकली डेली चार्ट पे भी शानदार ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ ये जो पैटर्न बना हुआ है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ये भी एक बहुत ही बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है असेंडिंग ट्रायंगल, जिसकी चर्चा हम दोस्तों कितनी बार कर चुके हैं। तो आइए अब सीधा इंट्राडे चार्ट की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि कल की डेट के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो लिए दोस्तों, आपके सामने ये है निफ्टी का चार्ट और इस चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखें तो निफ्टी जब ओपन हुआ उस समय आपने देखा कि कुछ हल्का-फुल्का करेक्शन आया, उसके बाद फिर दोबारा से मोमेंटम पकड़ता हुआ निफ्टी ऊपर की ओर गया। अब देखिए अगला जो मेजर लेवल का रेजिस्टेंस होगा, चूँकि निफ्टी अब लाइफ टाइम हाई की ओर चल रहा है, तो 22,500 के आसपास अगला साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होगा, जहाँ से कि हो सकता है कि निफ्टी में कुछ हल्का-फुल्का करेक्शन आए। और यहाँ पे चूँकि अब लाइफ टाइम हाई चल रहा है दोस्तों, तो अब देखिए कल की डेट में हो सकता है कि निफ्टी आपको थोड़ा गैप अप में ओपन हो। उसके बाद 22,250, 275 के आसपास से कुछ हल्का-फुल्का करेक्शन आए। अगर नीचे की ओर करेक्शन आएगा तो 22,000 के आसपास एक अब बड़ा बेस बन चुका है, जहाँ से कि निफ्टी आप देखेंगे कि एक सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। तो ये है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो अगर यहाँ पे मूविंग एवरेज डालते हैं दोस्तों, सिंपल मूविंग एवरेज, तो मैं यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज डालता हूँ, तो आप देखेंगे कि निफ्टी में ये जो ट्रेंड चल रहा है, 20 पीरियड का एक सिंपल मूविंग एवरेज जैसे ही प्लेस करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि निफ्टी में अभी लगातार ये सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास जो है 20 पीरियड का, उसके आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो शानदार ट्रेंड चल रहा है, किसी प्रकार कोई चिंता नहीं है। अब निफ्टी जब 22,000 के नीचे आएगा, तब आप देखेंगे कुछ हल्का-फुल्का ट्रेंड में परिवर्तन होगा। लेकिन अभी देखें तो निफ्टी बिल्कुल ही बुलिश मूवमेंट में चल रहा है और शानदार तेज़ी बनी हुई है। तो ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। आइए बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं और एक बार मैं मूविंग एवरेज को हटा देता हूँ। लीजिए, तो आपके सामने है बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो यहाँ भी शानदार ब्रेकआउट आया। हमने कहा था कि जब बैंक निफ्टी 46,800 के आसपास एक बड़ी कैंडल में ब्रेकआउट आएगा, तो आप देखें कि बैंक निफ्टी में एक शानदार तेज़ी बनेगी। और आपने देखा कि जैसे ही 30 मिनट के चार्ट पे ब्रेकआउट आया, उसके बाद आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी लगातार ऊपर की ओर जाता हुआ दिखा और 47,100 के आसपास इसकी बंदी हुई है। तो दोस्तों, आप देखें बैंक निफ्टी पे तो 46,800 के आसपास हम मेजर लेवल का सपोर्ट है। अब कल की डेट में मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ से अगर कुछ हल्का-फुल्का करेक्शन आता है, तो आप देखें कि 46,800 के आसपास आपको सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा। और एक बार के लिए मैं ये लेवल हटा देता हूँ दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि अगला जो मेजर पड़ा होगा बैंक निफ्टी के लिए 48,300 के आसपास का है। तो अभी भी एक बड़ा स्पेस बाकी है ऊपर की ओर, जहाँ तक कि आपको बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखेगा। तो बैंक निफ्टी का जो बड़ी यात्रा है 48,300 के आसपास, ये जो अगला रेड लाइन का रेजिस्टेंस है, वहाँ तक आपको बैंक निफ्टी धीरे-धीरे करके ऊपर की ओर जाता हुआ दिखेगा।
तो कल की डेट में देखिए अगर मार्केट यहाँ से कुछ हल्का-फुल्का नीचे की ओर आएगा तो आप देखेंगे कि मार्केट में कुछ अगर सपोर्ट नीचे की ओर बन चुका है जो कि 46,800 के आस-पास है। फिर यहीं से मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, तो फिर आपको कल की डेट में 47,400 47,500 तक का भी हो सकता है कि लेवल देखने के लिए मिले। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। आइए इंडिया बिक्स की ओर बढ़ते हैं और आप अगर इंडिया बिक्स को देखेंगे, लीजिए आपके सामने है विक्स और विक्स को अगर आप देखें तो विक्स अभी 16 के आसपास चल रहा है। तो विक्स में आप देखें तो पहले की अपेक्षा वोलेटिलिटी ज़्यादा है और विक्स का बढ़ना इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी वोलेटिलिटी बिल्कुल है और मार्केट एक अब बड़े रेंज में ट्रेडिंग चल रही है। तो इसलिए आपको सावधानी रख के चलना है क्योंकि विक्स देखें तो विक्स में लगातार बढ़ोतरी आ रही है। अगर विक्स एकाएक 17.5-18 के आसपास जाता है तो आप देखें कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट में। अन्यथा आप देखें कि विक्स इसी तरीके से चलता रहेगा तो मार्केट में कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। तो ये हो गई विक्स की बात दोस्तों। अगर आप आज निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे तो आप निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में उस तरीके की तेजी अभी नहीं बन रही है और ये है निफ्टी मिड कैप। तो आइए एक बार निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को हम देखते हैं। लीजिए, तो आपके सामने है निफ्टी स्मॉल कैप 100 और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप 100 में अभी कुछ कमजोरी आती हुई दिख रही है। ये इसीलिए आज आपने देखा कि बाजार में तेजी तो बनी लेकिन कोई बड़ा मूवमेंट शेयरों में बड़े मूवमेंट नहीं है। इसका वजह ये है कि ये इंडेक्स जो है ये आज आपने देखा कि ये इंडेक्स में कुछ करेक्शन आया और जब तक निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में तेजी नहीं बनेगी आप देखेंगे कि मार्केट में जो स्टॉक में तेजी नहीं बनेगी, छोटे शेयर जो हैं, तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट अभी बिल्कुल मजबूत है। कुछ रेंज कुछ करेक्शन के मोड में चल रहा है। जब निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में दोबारा से अब तेजी बनेगी, तो आप देखेंगे कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स फिर एकाएक ऊपर की ओर चलेगा, तो फिर बाजार में फिर से बड़ी तेजी बनेगी। तो इस इंडेक्स पे पैनी नज़र रखिए दोस्तों। आइए डॉलर की ओर बढ़ते हैं। लीजिए, तो आपके सामने है डॉलर का चार्ट और आप देख रहे हैं कि डॉलर में धीरे-धीरे करके कमजोरी बनती हुई दिख रही है और डॉलर अभी 82.90 के आसपास आ गया है, बिल्कुल एकदम सपोर्ट के आसपास। अगर एक बार 82.90 के नीचे अगर वीकली चार्ट पे क्लोजिंग आती है, तो आप देखेंगे कि इसका पॉजिटिव असर निफ्टी बैंक निफ्टी पे पड़ेगा और फिर आप देखेंगे कि वो और तेज़ी से ऊपर की ओर जा सकता है। तो दोस्तों डॉलर के चार्ट को प्रॉपर ट्रैक करना है, डॉलर की कमजोरी मतलब इंडेक्स के लिए शुभ संकेत है। तो दोस्तों आपने देखा कि आज हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडिया बिक्स को देखा। एक नज़र हम अमेरिकन मार्केट को भी देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले डाउ जोन्स के चार्ट को देखते हैं। अगर आप डाउ जोन्स के चार्ट को देखें तो डाउ जोन्स में अभी छुट्टी के बाद मार्केट अभी एक्चुअली ओपन नहीं हुआ है और यहाँ पे डाउ जोन्स में कोई ख़ास गिरावट नहीं है। चार्ट यहाँ पर भी ठीक है और नैस्डैक को देखेंगे अगर, लीजिए, तो आपके सामने है नैस्डैक और नैस्डैक में देखें तो नैस्डैक में भी बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेडिंग चल रही है। अगर ये एक बार लेवल पार हो जाएगा 16,000 का, देखेंगे नैस्डैक में एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो ग्लोबल संकेत भी अच्छे हैं, किसी प्रकार कोई गिरावट के संकेत नहीं है और चार्ट बिल्कुल मजबूत है निफ्टी का, आप देख ही रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।